नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डोनाल्ड ट्रंप और कितना बेइज्जत करेंगे नरेंद्र मोदी को। मजे की बात तो यह है कि मोदी इस घनघोर बेइज्जती के बाद भी ट्रंप की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। एक रूसी अमेरिकी धंधेबाज के साथ पॉडकास्ट में कहा कि ट्रंप के दिमाग में साफ रोड मैप है, भले उस रोड मैप पर चलने वाले बुलडोजर भारतीय कारोबारियों की छाती पर चढ़ते चले आ रहे हैं। खैर, यह कहानी रंजनी श्रीनिवासन की। भारत के पासपोर्ट पर दुनिया की सबसे शानदार छात्रवृत्तियों में से एक पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई रंजनी श्रीनिवासन को अमेरिका ने निकालकर बाहर फेंक दिया और मोदी आरती उतारते नहीं थक रहे ट्रंप की। रंजनी श्रीनिवासन किसी तरह रातों रात भागकर कनाडा पहुंची। वो कहती हैं कि यह इतना खतरनाक और डरावना है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। और इसकी वजह क्या है? गजा पट्टी में इजरायली नरसंहार का विरोध करना। कायर नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपने विदेश मंत्री से कहे, मुझे यह मंजूर नहीं कि हमारी एक होनहार छात्रा के साथ अमेरिका किसी आतंकवादी की तरह सलूक करे। अगर भारत ने अमेरिका के किसी विद्यार्थी के साथ यही कर दिया होता तो वॉशिंगटन में भारत के राजदूत अमेरिकी सरकार के सामने मिमिया रहे होते। लेकिन निकम्मे एस जयशंकर की औकात नहीं दिल्ली में अमेरिकी राजदूत को तलब करके पूछने की कि आपने हमारी इतनी काबिल छात्रा के साथ इतना वाहियात सलूक किया कैसे। अमित शाह तो गला फाड़ते हैं ना कि भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है मोदी के आने के बाद। सच यह है कि ट्रंप ने भारत के पासपोर्ट की इज्जत को डस्टबिन में फेंक दिया है और मोदी की हैसियत नहीं उसे वहां से उठाने की। अब आइए जरा रंजनी श्रीनिवासन का परिचय, उनकी योग्यताएं और उनके अपराध के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। रंजनी श्रीनिवासन अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्बन प्लानिंग में पीएचडी कर रही थी। ध्यान रहे, अर्बन प्लानिंग में पीएचडी कर रही थी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं। इसके लिए सचमुच में एडमिशन लेना पड़ता है और वो भी दुनिया भर से आए सर्वश्रेष्ठ छात्रों से मुकाबला करके, उनमें से ज्यादातर को पीछे छोड़कर। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत गजा पट्टी में हो रही ज्यादतियों पर बोलने के कारण यूनिवर्सिटी से निकालकर बाहर कर दिया। वो चाहती तो सावरकर की तरह घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगकर आराम से अपनी पीएचडी पूरी कर सकती थी और बिना किसी खलल के ऐश की जिंदगी जी सकती थी आगे, जैसा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ते हुए किया था। लेकिन रंजनी श्रीनिवासन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आत्मनिर्वासन का फैसला किया, यानी स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ देना। उन्हें हथकड़ी और बेड़ी में वापस नहीं भेजा गया। अमेरिका में इससे पहले भी रिपब्लिकन सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन सनकी डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले वहां ऐसा कोई फैसला अकल्पनीय था। अमेरिकी विश्वविद्यालय राजनीतिक चेतना और अभिव्यक्ति की आजादी के प्रतीक रहे हैं। अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटीज को एक फ्री और ओपन स्पेस के तौर पर सेलिब्रेट करता आया, उसका उत्सव मनाता आया है। लेकिन अब वहां सिरफिरे डोनाल्ड ट्रंप का राज है जो अमेरिका को अपने हिसाब से महान बना रहा है। आपको याद दिला दें कि यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने भारतीय विदेश मंत्री को कई दिनों तक नाक रगड़वाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता देने से इनकार कर दिया था। बाद में जब महामानव अपॉइंटमेंट लेकर अमेरिका पहुंचे तो किसी भी तरह का औपचारिक राजकीय स्वागत सत्कार नहीं किया गया। अब कमाल देखिए, साहब बहादुर के जिन समर्थकों को देश के प्रधानमंत्री तक का अपमान बुरा नहीं लगा, अब वो इस बात पर नाच रहे हैं कि रंजनी श्रीनिवासन को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने निकालकर बहुत अच्छा किया। कमाल देखिए, ताली पीटने वालों में वो क्रांतिकारी भी शामिल हैं जो बीच बाजार अपनी पतलून उतर जाने के बाद दावा कर रहे हैं कि वो जनजात चड्ढीधारी थे। बेशर्मी की इंतहा देखिए। भारतीय नागरिक रंजनी श्रीनिवासन के निष्कासन पर सत्ता तंत्र के जिन करीबियों को शर्म से गड़ जाना चाहिए था, गुस्से से उबलना चाहिए था, वो बेशर्मी की लंगोट में नाचते हुए बोल रहे हैं कि अगर दुनिया में कहीं भी मुंह खोलोगे तो निकाले जाओगे। ये तो भारत है जहां भी अभिव्यक्ति की इतनी आजादी है। ये समय है कि रंजनी श्रीनिवासन के निष्कासन के बहाने संघी चिंपैंजियों के दावों की पड़ताल की जाए। संघ का पहला दावा यह है कि हिंदू समाज बहुत उदार है, लेकिन संघी चिंपैंजी भूल जाते हैं कि यह उदारता आरएसएस की वजह से नहीं है, बल्कि आरएसएस के होने के बावजूद है। आप तो समाज को कट्टर बनाने के मिशन पर दिन रात काम करते हैं और करते ही रहे हैं।
और जब एक्सपोज हो जाते हैं तो अपने बचाव में वसुधैव कुटुंबकम जैसा कोई आदर्श वाक्य उछालने लगते हैं जिसका आपके वास्तविक व्यवहार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। सच यह है कि हिंदू धर्म में उदारता का अंश तक नोच कर फेंक देना चाहता है संघ। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ जब किसी हिंदू त्योहार पर किसी दूसरे समुदाय के धर्मस्थलों को तिरपाल से ढकना पड़ा। आपने बेशर्मी से पूरे भारतीय समाज को विभाजित करने की कोशिश की है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज ने उसे नकार दिया और होली छिटपुट हुड़दंगों के बावजूद कमोबेश शांति से बीत गई। यानी संघी चिंपैंजियों की उछल कूद के बावजूद वृहत हिंदू समुदाय ने उदारता बचाए रखी। दूसरा दावा, भारत में अभिव्यक्ति की जितनी आजादी है उतनी कई देशों में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन संघी चिंपैंजियों ये तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम्हारे होने के बावजूद है। षड्यंत्र के तहत दिल्ली में अन्ना का गन्ना बोकर आपने जिस मनमोहन सरकार को भर भर कर गालियां दी, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार उसी मनमोहन सरकार की देन थी। सूचना के अधिकार ने इस देश की आम जनता को अभूतपूर्व ताकत दी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, बेईमानी करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोज हुए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सूचना के अधिकार को पूरी ढिठाई के साथ छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। सूचना आयुक्तों को सरकारी पिट्ठुओं में तब्दील कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। लेकिन आप भूल रहे हैं, सूचना का अधिकार सरकार भले ही छीन ले, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी कभी नहीं छीन पाएगी, कभी नहीं छीन पाएगी, कभी नहीं छीन पाएगी। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी भारत के लिए कुछ वैसी है जैसे ऑक्सीजन। यह हमारा जीवन तत्व है, लेकिन यह नैतिक शक्ति की भी मांग करती है। अगर ऐसा ना होता तो अपनी सुविधा से बात बात पर देवी देवताओं और श्लोकों के पीछे छिप जाने वाले प्रधानमंत्री को बाबा तुलसीदास की यह चौपाई भी कभी न कभी जरूर याद आती। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। सच यह है कि प्रधानमंत्री ने गलती से भी यह चौपाई बोलने की कोशिश की तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि नैतिक रूप से कायर और बेईमान लोग ये बात नहीं बोल सकते। व्यक्ति बिना नैतिक शक्ति के नहीं बोल सकते। वो लोग जिनके पास नैतिक बल नहीं है वो इस सोच तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं सत्य साहसी लोगों का आभूषण है और झूठ कायरों और मक्कारों की शरणस्थली। मोदी के गुर्गे और संघी चिंपैंजी नहीं जानते कि अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखने के लिए भारतीयों ने पीढ़ियों से कुर्बानी दी है। 17वीं सदी की बात है। एक छोटी सी कहानी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर का राज था। देश अकालग्रस्त था और बादशाह ने एक सिक्का चलवाया जिसमें फारसी में बादशाहत की महानता का महिमा मंडन करते हुए एक शेर लिखा हुआ था। आपने देखा होगा कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। उसी तर्ज पर मीर मोहम्मद नाम के एक शायर ने उस शेर की पैरोडी बनाते हुए एक शेर लिखा, जवाबी शेर, जिसका मतलब था बादशाह सलामत का इकबाल गेहूं के दाने के बराबर है, क्योंकि उनके सिक्के से गेहूं का एक दाना ही खरीदा जा सकता है। फर्रुखसियर ने मीर मोहम्मद का सिर कलम करवा दिया। भारत के आम नागरिकों ने अभिव्यक्ति की आजादी इस तरह के कुर्बानियों से हासिल की है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जैसे संगठनों के अनुसार 2005 से अब तक यानी मार्च 2025 तक कम से कम 99 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। तो मोदी के गुर्गे और संघी चिंपैंजी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रवचन ना ही दें तो बेहतर। मोदी की मजबूरी यह है कि गांधी के हत्यारों की राजनीति करते हुए भी गांधी और बुद्ध का नाम लेना पड़ता है और लेना पड़ेगा। जब उनकी राजनीति के पुरखे अंग्रेजों की गोदी में बैठकर रबड़ी जीम रहे थे तो गांधी पैदल घूम घूम कर आजादी की अलख जगा रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अभिव्यक्ति की आजादी को 5 शब्दों में, केवल 5 शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा था, आजादी कायरों को नहीं मिलती। कायर उस वक्त क्या कर रहे थे? आजादी के मतवाले जब सड़क पर लाठियां और गोलियां खा रहे थे, जेलों में बंद थे, तब कायर घूम घूम कर ब्रिटिश फौज में भर्तियां करवा रहे थे। जब कांग्रेस की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया था,
तब कायर फेंका गया सत्ता का जूठन चाट रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल और सिंध में सरकार चला रहे थे। उन्हीं कायरों के राजनीतिक वंशज आज भारत में राष्ट्रवाद पर प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इस देश में अगर कुछ भी अच्छा है तो वह संघ बीजेपी की वजह से नहीं बल्कि उनके होने के बावजूद है। तत्कालीन विदेश मंत्री मरहूम सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। पाकिस्तान को नकारात्मक ऊर्जा से भरा एक विफल राष्ट्र बताते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था कि जिस दौर में आप अपने देश को धर्मांधता की ओर धकेल रहे थे, हम भारत में आईआईटी और इसरो जैसी संस्थाएं बना रहे थे। और कौन बना रहे थे? नेहरू बना रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री बना रहे थे, उनके बाद के लोग बना रहे थे। साक्षात मोदी और उनके गुर्गे और संघी चिंपैंजी माने या ना माने, लेकिन बीजेपी आरएसएस को अपने बचाव के लिए हमेशा भारतीयता की विराट छतरी के नीचे ही छिपना पड़ेगा। कौन नहीं जानता कि बीजेपी आरएसएस के नेता दिन रात गांधी पर हमला बोलते हैं ताकि सत्य और अहिंसा जैसे बुनियादी जीवन मूल्यों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सके। लेकिन जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश तो उन्हें सावरकर नहीं बल्कि गांधी की शरण में जाना पड़ता है, बुद्ध की शरण में जाना पड़ता है, बाबा साहब की शरण में जाना पड़ता है। मिटा देने की तमाम बेहया कोशिशों के बावजूद भारत की समग्र चेतना पर गांधी का प्रभाव संघ बीजेपी की वजह से नहीं है बल्कि उनकी तमाम कारगुजारियों के बावजूद है। अंत में एक बार फिर से रंजनी श्रीनिवासन पर लौटते हैं। एक भारतीय के तौर पर हमें इस बात का गहरा संतोष और गर्व होना चाहिए कि भारत की एक बेटी ने भारतीय जीवन मूल्यों के अनुरूप अभिव्यक्ति की आजादी की खातिर अपने बड़े निजी लाभ को कुर्बान कर दिया। वरना किसी विज्ञापन में कहा जाता कि हमारे पौ ने निष्कासन रुकवा दिया। वैसे पौ की विश्व राजनीति में ऐसी कोई हैसियत है नहीं, और यहां के भक्तों के लिए जो पौ हैं वही खुद पौ के लिए डोनाल्ड ट्रंप हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब विदेशी विस्की की घूंट लगाकर रैंप पर टॉपलेस कैट वॉक करने वाले रातों रात भभूत लपेटकर साधु हो रहे हैं और रात दिन निष्काम भावना पर प्रवचन दे रहे हैं। ऐसे में रंजनी श्रीनिवासन जैसे लोग इस बात की गारंटी है, इस बात की तस्दीक है कि भारतीय जनमानस ने सदियों के संघर्ष से हासिल जिस अभिव्यक्ति की आजादी को बचा कर रखा है उसे कोई सिरफिरा आसानी से निगल नहीं पाएगा। हमें आप पर नाज है रंजनी श्रीनिवासन। गांधी और बुद्ध की रोज हत्या करने वाले आपके साहस को इसलिए सलाम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी दुमें दबाकर शोषकों की फेंकी हुई पत्तल चाटने के इतिहास से आते हैं। अपनी कायरता पर दांत निपोरते निहाल लोगों के लिए बाबा नागार्जुन लिख गए हैं, गूंगे रहोगे, गुड़ मिलेगा, रुत हंसेगी, दिल खिलेगा, पैसे झरेंगे, पेड़ हिलेगा, सिर गायब, टोपी सिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।